आज 10th के बच्चों 10 मिनट्स में सीखिए कि केमिकल इक्वेशंस कैसे बैलेंस करते हैं। लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे सीधे हम लोग केमिकल रिएक्शंस में आ जाते हैं। मैंने कॉपी में अपने कुछ केमिकल रिएक्शंस लिखे हुए हैं, उनसे मुझे ऐसा लगता है कि आप 10 मिनट्स के अंदर सीख जाएंगे। कुछ मेथड जो बहुत सारे टीचर्स फॉलो करते हैं, मैं उस मेथड को एक बार आपको करके दिखाऊंगा, बट वो जो मेथड है वो दूसरे रिएक्शंस में यूज़फुल नहीं हो पाती हैं। इसलिए मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि कोई एक पर्टिकुलर मेथड नहीं होता केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए। आप अपना कॉमन सेंस ज़्यादा यूज़ करिए, थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज़ करिए, तो आपको बैलेंसिंग ज़्यादा अच्छी तरीके से आ जाएगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहली रिएक्शन को देख के। आपको वो जो मेथड जो आपके एनसीईआरटी में और लखमीर सिंह मंजीत कौर में यूज़ होता है, आपको वो मेथड करके दिखाता हूँ, बट इस पर आप फिक्स मत रहिएगा। तो अभी हम लोग पहली रिएक्शन देखते हैं, उसको कैसे किया जाता है। चलिए लेट्स स्टार्ट। सो पहला इक्वेशन है मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये मैंने जानबूझ के नेम्स इसलिए लिखे हुए हैं बिकॉज जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ऐसे ही नेम्स के फॉर्म में पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो उनको फिर आपको ऐसे लिखना पड़ता है। देन यू हैव टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो अब जो मेथड जो आपके लखमीर सिंह मंजीत कौर और बुक्स में दिया वो इस टाइप से लिखा रहता है कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पर आपके 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। प्रोडक्ट साइड में कितने हैं एंड रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, उसको ऐसे करना है। तो प्रोडक्ट साइड में कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है एंड ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है। एंड रिएक्टेंट साइड में कार्बन 1 है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 है एंड ऑक्सीजन 3 है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है, देखिए कार्बन तो बैलेंस है दोनों तरफ, हाइड्रोजन है रिएक्टेंट साइड, सॉरी रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन 4 है एंड प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन 2 है। और यहाँ पर ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 2 है, यहाँ पर प्रोडक्ट साइड 3 है। तो अब सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 4 है और इधर 2 है, तो हम अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो हाइड्रोजन वो बैलेंस हो गया। तो ऊपर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मगर जब हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो हाइड्रोजन तो हमारा बैलेंस हो गया, मगर ऑक्सीजन कितना आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन को, ये जो ऑक्सीजन है इसको 2 से मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। तो 2 2 1 2 हो जाएगा एंड प्लस यहाँ पर 2 ऑक्सीजन पहले ही से है प्रेजेंट है, राइट। तो ऑक्सीजन अब हमारे तरफ इधर हो गए, ऑक्सीजन हमारे हो गए 4, राइट। सो अब जब ऑक्सीजन 4 हो गए यहाँ पर टोटल, देखिए 2 एंड 2 1 2, यहाँ पर जब ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2, टोटल 4 हो गए हमारे प्रोडक्ट साइड में। रिएक्टेंट साइड में अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो 2 2 4, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, कार्बन भी बैलेंस हो गया एंड हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। सो आपका आंसर हो गया CH4 प्लस ट्वाइस O2 गिव्स CO2 प्लस ट्वाइस H2O। इस मेथड्स में आपने देखा कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो दरअसल आपने हाइड्रोजन में किया, बट ऑक्सीजन में आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाए। ये वाला मेथड आप यूज़ नहीं कर पा रहे थे ऑक्सीजन के लिए, तो इसीलिए मुझे ये वाला मेथड थोड़ा सा लैकलस्टर लगता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ थोड़ा सा मैथ्स यूज़ करिए, थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करिए, तो आपका सब ठीक हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आयरन प्लस वाटर गिव्स आयरन 2,3 ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो आयरन 2,3 ऑक्साइड, दरअसल आयरन जो होता है Fe2O3, इट इज एन ऑक्साइड ऑफ FeO एंड FeO2, इसके ऑक्साइड होता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बनता है यहाँ पर, तभी इसको 2,3 लिखा गया है। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर कॉमन सेंस यूज करेंगे, ठीक है। ज़्यादा इसमें वो टेबल वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हम कॉमन सेंस यूज करेंगे। मेरा जो तरीका होता है ना, कि मैं जो अलग थलग जो पड़े वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको मैं लास्ट में बैलेंस करता हूँ। पहले ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको सबसे पहले बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, अभी इनको टच नहीं करते हैं। पहले हम ऑक्सीजन ज़रा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ। ऑलराइट, तो पहला स्टेप आपका ये हो गया। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे हम लोग। अब यहाँ पर हो गए 3 2 6 हाइड्रोजन। देखिए ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, मगर हाइड्रोजन जो है वो 3 2 6, तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 हाइड्रोजन हो गए। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, अब सिर्फ हमारा बचा है Fe के लिए हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारी हो गई कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन।
अब इस रिएक्शन में हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन गिव्स अमोनिया। ये बेयर्स प्रोसेस है। इसमें H2 प्लस N2 गिव्स NH3। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर N2 को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड, यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं 2 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए तो 2 नाइट्रोजन हो गए, मगर फिर 3 2 ज़ा 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। आप नेक्स्ट स्टेप में 3 2 ज़ा 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपके 2 हाइड्रोजन है, तो आप यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया आपकी बैलेंस इक्वेशन। बहुत सिंपल है, ठीक है। कॉमन सेंस हमेशा यूज करना है आपको। नेक्स्ट है सोडियम प्लस वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। सोडियम जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस बनेगा, प्लस बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। आप बहुत ज़्यादा फ्लेम वगैरह देखेंगे इसमें बनते हुए। अब इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कॉमन सेंस यूज़ करके। बहुत सारे टीचर्स जो हैं, मैंने वीडियोस वगैरह देखे हैं, वो कॉमन सेंस यूज़ नहीं करते, वो टेबल बनाते हैं एंड फिर बहुत सारे रिएक्शंस में ये टेबल्स वगैरह यूज़ नहीं हो पाती हैं। चलिए देखते हैं आगे। अब इस रिएक्शन में आप देखिए, सोडियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पर सोडियम 1, ऑक्सीजन 1 एंड हाइड्रोजन 3 है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसको कैसे बैलेंस करें। उस टेबल वाले मेथड में भी बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। अगर हम यहाँ पर 2 कर दें, ठीक है, तो रिएक्शन हमारी अब ऐसे हो जाएगी। तो हमारे पास हो गया 2 सोडियम, 2 ऑक्सीजन एंड 4 हाइड्रोजन, ठीक है। 2 यहाँ पर एंड 2 यहाँ पर, 4 हाइड्रोजन। तो लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पर 2 कर देते हैं, तो 2 हमारे 2 ऑक्सीजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, बचा 1 सोडियम। देखिए कितना सिंपल हो गया। बहुत टाइम लग जाता, कॉमन सेंस यूज करिए। तो 2 सोडियम है यहाँ पर, 2 सोडियम, बैलेंस हो गया रिएक्शन। वेरी सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट है ये रिएक्शन, एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट। अब ये जो रिएक्शन है ना, ये आप उस मेथड से नहीं कर पाएंगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। वो जो वाला मेथड जो था, चार्ट वाला जो मेथड था या जो टेबल वाला जो मेथड था। मेरी क्या स्ट्रैटेजी होती है ना इसमें, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, देखिए एल्यूमिनियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, फिर हाइड्रोजन है। मैं दरअसल क्या करता हूँ ना, जब भी ऐसे कंबाइंड स्टेट में मॉलिक्यूल्स लिखे रहते हैं, एलिमेंट्स जब कंबाइंड स्टेट में लिखे रहते हैं, जैसे SO4 हो गया, OH हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इनको एज ए वन एंटिटी ही कंसिडर करता हूँ। जब आप इनको एक एंटिटी कंसिडर करेंगे ना, तो चीज़ें बहुत सिंपल हो जाएंगी। जैसे कि अब यहाँ पर SO4 देख सकते हैं आप, यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर 3 कर देते हैं। तो SO4 तो हो गए 3, ठीक है, मगर अब देखिए सोडियम यहाँ पर 6 हो गए, 3 2 6 है ना, 6 हो गए सोडियम। तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं 6 सोडियम, सोडियम भी बैलेंस हो गया, SO4 भी बैलेंस हो गया। फाइनली जो हमारा बचा, वो हमारा बचा है एल्यूमिनियम। देखिए OH भी हमारा बैलेंस हो गया है, OH अभी बैलेंस नहीं हुआ और एल्यूमिनियम अभी बैलेंस नहीं हुआ। तो अगर हम यहाँ पर 2 कर दें तो हमारा OH बैलेंस हो जाएगा और साथ ही साथ एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो गया अपनी बैलेंस इक्वेशन। तो हमारा फाइनल आंसर है Al2SO4 होल थ्राइस। तो ये है हमारा फाइनल आंसर इस पर्टिकुलर इक्वेशन का। अब आपको करना है ये इक्वेशन बिल्कुल इसी तरीके से, कॉमन सेंस यूज करिएगा। फिर ये इक्वेशन कॉमन सेंस यूज करिएगा, ज़्यादा परेशान मत होइएगा और टेबल मेथड वगैरह यूज मत करिएगा। अगर आपको करना हो तो कर लीजिएगा। एंड ये इक्वेशन आपको करना है एज होमवर्क, तो इसको करके लाइएगा। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस को सबसे पहले करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आपने देखा कि चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल होती हैं केमिस्ट्री में। मैंने देखा बहुत सारे वीडियोस में कि बच्चे बहुत ज़्यादा, जो टीचर्स हैं इनफैक्ट, बहुत ज़्यादा टिपिकल मेथड्स वगैरह बता रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक वीडियो वगैरह बना लूँ, और जो भी इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जो भी 10th 9th 10th 11th में मेरे, आप देखेंगे चैनल में कि बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि 11th 12th से रिलेटेड एंड कंपटीशन से रिलेटेड है। मुझे ऐसा लगा कि बेस जो है वो अच्छा होना चाहिए बच्चों का। टीचर्स जो हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मेथड बता रहे हैं, अलग अलग मेथड बता रहे हैं, बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो रहा है। तो कॉमन सेंस यूज़ करिए, केमिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन सेंस यूज़ करिए।
जहाँ कुछ और टर्म्स यूज़ करने का बोला जाएगा, कुछ और मेथड यूज़ करने को बोला जाएगा, मैं आपको बताऊँगा। तो केमिस्ट्री इज़ वेरी सिंपल, केमिस्ट्री इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। जो बोलते हैं केमिस्ट्री रोट लर्निंग करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वो गलत बोलते हैं। मैं आपको मेथड बताऊँगा, मैं आपको तरीका बताऊँगा जिससे केमिस्ट्री को आप बहुत ही एन्जॉय करके आप समझ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।